हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली मिलिटन स्प्लिट मेथड यूज़ करना है। मिलिटन स्प्लिट मेथड हम चैप्टर 2 में भी कर चुके हैं और साथ में क्लास 9th में भी वाला मेथड आया था। वैसे तो 8th में भी शुरुआत हो जाती है, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और 9th में भी या फिर 10th में हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं, फिर दोबारा चैप्टर 4 में सेम मेथड यूज़ करना है हमें। ये मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो हमें क्या करना होता है इसके लिए? सबसे पहले 10 है, 10 की प्रैक्टिस कर दो। 2 5 5 1, तो फैक्टर्स आ गए 5 और 2। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि इनकी मल्टीप्लाई करके तो 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर। तो 5 + 2 7 होता है, 7 नहीं, लेकिन 5 - 2 3 होता है, तो हम 3 कर देंगे। तो हम उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 - 2। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब दोनों में x कॉमन है तो x बाहर कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा। दोनों में x आ रहा है तो x बाहर लिया तो x स्क्वायर का एक x बाहर एक अंदर, ऐसे 5x का एक x बाहर तो ये 5 अंदर बचा अकेला। अब ये दोनों 2x माइनस 10 में ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में आता है 2 लिख दो यहाँ पे। 2x से 2 लिए तो बचा 5, सॉरी 2x से 2 लिए तो बचा x और 2 5 से 10, तो 2 बाहर तो बचे यहाँ पे 5। अब ये दोनों मैच हो रहे हैं, x - 5 x - 5, मतलब हमने बिल्कुल सही मेथड यूज़ करा, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हमने कोई गलती नहीं करी है अब तक। अगर दोनों मैच होते हैं मतलब हमने बिल्कुल सही स्टेप लगा। अगर कुछ प्लस माइनस का भी डिफरेंस है तो मतलब कुछ हमने मिस्टेक कर दिया है। तो हमने कॉमन ले लिया x - 5, ये बाहर कॉमन आ गया, दूसरा आ जाएगा x + 2। अब लास्ट स्टेप हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। x - 5 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 5 और ऐसे x + 2 इक्वल 0, x की वैल्यू आ गई -2। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, सारे पार्ट्स में हमें स्प्लिट ही करना है। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब इसमें भी हमें वही मिनट स्प्लिट करना है, तो वही लास्ट नंबर का फैक्टर्स करना है, लेकिन इस बार हमें कोफिशिएंट दे रखा है एक्स स्क्वायर का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है। सबसे पहले 2 × 6 12 आ गया। अब 12 के फैक्टर्स कर दो, 2 6 2 3 3 1, तो ये फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3। अब हमें पेयर बनाने हैं। पेयर इस टाइप से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और प्लस माइनस करके ये x का मतलब ये 1 आ जाए यहाँ पे। तो ये देखो 2 × 2 अगर हम देखें, देखो 2 × 3 तो 6 था और ये 2 6 - 2 4 आ रहा है, तो नहीं चलेगा। 2 × 2 4 और ये 3, ये अपने फैक्टर्स आ गए 4 3। अब 4 × 3 12 और 4 - 3 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह कर देंगे 4 - 3 इक्वल 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अब हमें लेना कॉमन, 2x और 4x में दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 बाहर, और दोनों में x है तो x भी बाहर, तो ये हो जाएगा 2 बार x का x बाहर तो एक x अंदर बचा, प्लस ये वाला x बाहर 4, 2 2 4, तो यहाँ 2 बचेगा। अब ये दोनों दोनों 3 टेबल में 3 लिख देंगे, बाहर माइनस माइनस लगा देंगे। 3x से 3 बाहर तो बचा x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 6 होता है, 2 लगा दो यहाँ पे, तुम्हारे ये आ गए 3 + 2 और 2x - 3 इक्वल 0। अब हम निकाल देंगे x की वैल्यू, x + 2 इक्वल 0, तो एक तो x हमारा आ गया माइनस का 2। दूसरा 2x - 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 3 और x आ जाएगा 3/2, तो x की दोनों वैल्यूज आ गई। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट में हमें रूट में दे रखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। इन क्वेश्चनों से बच्चों को डर लगता है क्योंकि इसमें रूट आ गया। अब तो उसको करने का मेथड बताता हूँ। पहले तो फर्स्ट नंबर लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, √2 × 5√2, 5 तो ऐसे रहेगा और √2 × √2 2 बन जाता है। √2 मतलब 2, √2 × √2 √4 बनेगा, √4 2 का कर दो, 2 कर दिया। तो सीधा कभी भी आप सेम नंबर का रूट मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सेम नंबर आया था 2, रूट हट जाता है। अब देखो 5 × 2 10, ये तो फैक्टर तो इनसे मल्टीप्लाई करके है, और 5 + 2 10 7, सॉरी 5 + 2 7, हमारे ये आ गया 7। तो सीधा हम इसको ब्रेक कर देंगे फैक्टर्स में, 2x स्क्वायर प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब हमें लेना कॉमन। अब इन दोनों में √x स्क्वायर और 5x
पहले तो √2 और 5 में कुछ कॉमन है, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो इनमें कुछ कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो बाहर x कॉमन आ गया, तो ये बचा अपना √2 x² का एक x बाहर एक अंदर प्लस 5x का एक x बाहर एक 5 बचा, ये खत्म। अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बच्चे सोचते हैं भाई देखो 2 और 5 √2 में कुछ कॉमन नहीं है, पर हम देखो क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें। हम क्या करने वाले, 2 को ब्रेक कर देंगे या तोड़ देंगे इसको, 2 कर दिया √2 x। देखो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, √2 स्क्वायर, ये कट के 2 बचा, तो ये भी ऐसी है कि हमने क्या करा, 2 को ब्रेक करके √2 कर दिया। इससे क्या कॉमन लेने में इजी रहेगा। कैसे, ये दोनों √2 आ रहे हैं, दोनों में √2 आ गया तो √2 बाहर आ गया, 2 √2 थे एक बाहर तो एक अंदर बचा, साथ में x प्लस 5 √2 का √2 बाहर तो प्लस 5 इक्वल 0, तो एक अपना आ गया √2x प्लस 5 और दूसरा आ गया x प्लस √2 इक्वल 0। अब x की वैल्यू निकाल दी है हमें बस, तो √2x प्लस 5 इक्वल 0, √2x इक्वल -5, 5 उधर गया माइनस में, फिर x आ गया -5/√2, दूसरा x प्लस √2 इक्वल 0, तो इधर से आ गया x इक्वल -√2। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि अपने रूट आ रहा है, तो हम रैशनलाइज तभी करते हैं अगर हमें आंसर में ऐसे दे रखा हो, हमें आंसर ही 5/√2 दे रखा है, तो हम आंसर भी 5/√2 छोड़ देंगे, ज़्यादा इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। दूसरा, हम इसको वेरीफाई भी नहीं करते। चैप्टर 2 में हम वेरीफाई करते थे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें हमें नहीं करना है वेरीफाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ बोला फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स मतलब फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, खत्म। फोर्थ पार्ट में हमें एक नंबर दे दिया फ्रैक्शन में, -x प्लस 1/8 इक्वल 0, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शन में। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले हम इसमें कर देंगे एलसीएम। एलसीएम से मतलब ये अपॉन 1 सबका ये एलसीएम आ गया 8 इक्वल 0। इसको 8 दे दो, इसके पास 8 नहीं, तो 8 2 16, 16x² माइनस इसको 8 दे दो 8x प्लस, फिर इसको 1 आ गया, फिर 8 को इधर मल्टीप्लाई में फेंक दो, तुम्हारी क्वेश्चन आ गई बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, 0 × 8 0, खत्म। तो ये क्वेश्चन आ गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब फर्स्ट नंबर लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 16 मल्टीप्लाई 1 16, फैक्टर्स कर दो 16 के, 2 8 2 4 2 2 2 1। पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन को बनाया स्टैंडर्ड फॉर्म में एलसीएम करके। अब हम 1 मिनट में स्प्लिट करेंगे, फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 2, तो पेयर बना लो। देखो 2 2 4 2 2 4, 4 + 4 8 साफ आ गया अपने पेयर, और 4 × 4 16 16 भी आ रहा है, तो ये आ जाएंगे 16x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 + 4 x प्लस 1 इक्वल 0। अब ब्रैकेट खोल दो तो माइनस का 4 x माइनस प्लस माइनस का 4 x प्लस 1 इक्वल 0। अब 16 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 बाहर कॉमन और साथ में x भी आ जाएगा, 4 × 16 तो 4 बचा, x² का x बाहर एक x अंदर माइनस 4x पूरा बाहर, तो यहाँ बचा 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन तो 1 लिख देंगे और माइनस बाहर माइनस लगा देंगे। अब 4x का कुछ कॉमन लिया 1 ही है, तो यहाँ सीधा 4x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 1 का 1 लिख देंगे। कभी भी कुछ कॉमन लेते तो नंबर सेम आ जाता है, बस साइन का देखना होता है चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अब 4x - 1 4x - 1 बिल्कुल मैच है हमारे ये दोनों, मतलब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो हमारे ये आ गया 4x - 1 दूसरा पेयर 4x - 1 इक्वल 0। एक तो ये ब्रैकेट वाले का पेयर बन जाता है, जो बचे हुए नंबर है दूसरा पेयर उनका बन जाता है। अब 4x - 1 इक्वल 0, तो 4x इक्वल 1 x इक्वल 1/4। ऐसी दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी 4x - 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1 x इक्वल 1/4, तो दोनों वैल्यू 1/4 आ गई। फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0, ये वाली इक्वेशन है। फर्स्ट नंबर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 × 1 100 आ रहा है, फैक्टर्स कर देते हैं 100 के, 2 50 2 25 5 5 और 5 1, तो पेयर आ रहे हैं हमारे 2 × 2 × 5 × 5। पेयर में 2 2 4 5 5 से 25, 25 + 4 29 29 नहीं आ रहा, 20 चाहिए, 25 - 4 21 ये भी नहीं आ रहा, तो ये पेयर तो नहीं चल पाएंगे। कुछ दूसरे पेयर बनाते हैं 2 और 5 के, 2 5 = 10, ये बचे हुए 2 5 = 10। अब 10 + 10 20 सही है, 10 × 10 100 बिल्कुल सही है। तो हम इसको फैक्टर्स ले लेंगे 10 + 10, ऊपर जैसे क्वेश्चन हो गया, ऊपर जैसे ये क्वेश्चन था ये 4 + 4 आया था, सेम ऐसी क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर भी मतलब जो दोनों की सेम x की वैल्यूज आ सकते हैं,
जो लगता है। तो -10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब 100 और 10 दोनों 10 के टेबल में आता है, 10 बाहर कॉमन ले लिया तो बचेगा 10x माइनस 1। 10 10 100 तो 10x माइनस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, सेम ऊपर वाले की तरह चल रहा है। 1 बाहर कॉमन और बाहर माइनस माइनस लगा दिया तो ये 10x और माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल 0। तो अपने आ गया 10x माइनस 1 और बचे हुए, अच्छा ये एक्स स्क्वायर था, x आएगा यहाँ पे, ये रहेगा था x। तो दूसरा भी आ गया 10x माइनस 1। यहाँ पे तो हमेशा फिक्स है, x तो बाहर आता ही है। अब 10x माइनस 1 इक्वल 0 तो 10x इक्वल 1, x की वैल्यू होगी 1/10। इसे दूसरी वैल्यू निकाल देंगे हम। 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1, x की वैल्यू 1/10। तो फिफ्थ पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट, सेम फोर्थ पार्ट की तरह था ये भी। अब क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और इसमें हमें पहले क्वेश्चन बनानी है, फॉर्म करनी है, फिर इसको न्यूटन स्प्लिट से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 2 में हमें बोला एग्जाम्पल 1 सॉल्व करना है। तो पहले आप क्वेश्चन 2 को, एक्चुअल क्वेश्चन जो इसका पीछे है एग्जाम्पल में, तो पहले ऐप एग्जाम्पल खोल लो, एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम पहले, ठीक है। आपको बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल इसका पीछे। यहाँ बोला हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। 2 पर्सन होगा, इनके पास 45 मार्बल्स हैं। दोनों ने 5-5 खो दिए तो उनका प्रोडक्ट आ रहा है 124। अब हम इनके मार्बल्स निकालें, इनके पास कितने मार्बल्स थे। ओके, जो निकाला उसी को XY ले लेंगे। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन be X and number of marbles of जीवंती be Y। XY ले लिए। अब बोला दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो पहली क्वेश्चन तो x प्लस वाई इक्वल 45। पहली क्वेश्चन दी आ गई x प्लस वाई इक्वल 45। फिर बोला हुआ है दोनों ने बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 खो दिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दे हैव इज 124। दोनों ने 5-5 खो दिए और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। तो x में से 5 निकाल दिए 5 और y में से 5 निकाल दिए, फिर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 124। अब क्या करो, इसमें से y की वैल्यू निकाल दो। यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो चैप्टर 3 में आया था। तो y की वैल्यू आ गई 45 माइनस x, यहाँ पुट कर दो। x माइनस 5, 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल 124। तो ये तो x माइनस 5 ही रहेगा, ये ब्रैकेट ये अपना हो जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस x इक्वल 124। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। x मल्टीप्लाई 40 40x, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर और यहाँ माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 200 माइनस और 5 इंटू x 5x माइनस माइनस प्लस इक्वल 124। अब हमारी ये आ रही है इक्वेशन माइनस का x स्क्वायर 40 प्लस 5 45 x माइनस 200 इक्वल 124 124। अब ये तीनों माइनस, ये एक्स स्क्वायर माइनस का मेन, तो आप इसको इधर ले जाओ, इनके पास इधर रखो इक्वल 0। 124 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 प्लस 2 बन जाएगा। अब हम एक्स को पहले देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x 124 प्लस 200 324 इक्वल 0। जो मेरी इक्वेशन बनी है, पहले ऐसे कर रहा हमने, दोनों को बोला हुआ था कि दोनों के पास 45 मार्बल्स है। तो x प्लस वाई इक्वल 45, वाई की वैल्यू निकाल दी। फिर दोनों ने 5-5 खो दी, दोनों का प्रोडक्ट इतना आ गया। फिर हमने x को दोनों से मल्टीप्लाई करा, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, 40 और 5 को प्लस कर 45x बना दिया। फिर तीनों नंबर को उधर ले गए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का था, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये प्लस में होना चाहिए, इधर ले गए। फिर 124 प्लस 200 करके 324 कर दिया और इक्वल को पीछे फेंक दिया। अब से इधर लिखो एक ही बात है, इनसे कोई दिक्कत नहीं आती। अब मेन 324 के फैक्टर्स कर देंगे हम। 324 2 1 6 2, फिर 2 से करा 81, फिर 3 से करा 27, फिर 3 से करा 9, फिर 3 से करा 3, फिर 3 से करा 1। तो ये नंबर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कुछ ज़्यादा बड़े से नंबर आ गए हैं। अब देखते हैं बहुत सारे नंबर, तो क्या करते हैं हम, पेयर बनाना शुरू करते हैं। पहले 3-3 का पेयर बना लेते हैं। ये लेते हैं हम जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, ये 12 आ गया हमारा। और बाकी के पीछे वाले 3 9 3 3 से 9 9 से 27 27। अब 27 प्लस 12 ये होता है 39। ये 45 है, नहीं चलेगा। 27 माइनस 12 होता है 15।
हमें चाहिए 45, ये भी नहीं चलेगा, तो ये तो सही नहीं है पेयर, कुछ और पेयर बनाते हैं। आप ऐसे करो, ये ले लो, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 और 3 3 9। इसमें क्या होगा देखो, 36 + 9 45, ये आ रहा है अपना, तो ये 36 + 9 कर देंगे इसको, तो x² + 36 + 9x + 324 = 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 36x + 9x + 324 = 0। अब दोनों में कॉमन लेना है, तो दोनों से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आया तो x + 36 बचा। ऐसे इन दोनों में, ये दोनों अब किसके टेबल में थे ये देखते हैं। अब 320 यहाँ 9 है, तो ये अब देखो 3 + 2 6, सॉरी 3 + 2 5, 5 + 4 9, इसका सब 9 आ रहा है, मतलब ये भी 9 के टेबल में आता है। अगर सब 9 आता है तो 9 के टेबल में आ रहा है, तो दोनों से 9 कॉमन ले लो। 9x का 9 भर तो बच्चा x प्लस ये हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, बाकी सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ। 36 से 36 लिख दो, ज़्यादा सोचो मत, 36 से 36 लिख दो, तो अपने ये आ गया x + 36 और x + 9। अगर हमने फैक्टर बिल्कुल सही निकाले हैं ना, तो कॉमन ऐसी ट्रिक चल जाती है, मतलब हमने कोई गलती नहीं करी होगी। अच्छा, इसमें हम मेरी एक गलती दिखी है मुझे, क्योंकि 45 इधर प्लस का था, हम इधर लेके गए तो ये तो माइनस का 45 आएगा ना, तो माइनस आ जाएगा ये, तो इधर माइनस चल रहा है, ये माइनस माइनस सब माइनस 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 सब माइनस है। मैंने गलती से इसको प्लस ले रखा था, इधर आके माइनस हो गया था। तुम्हारे आ गया x - 36 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 36। ऐसी x - 9 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 9। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, अब हमें दोनों को लेकर ही हमें पाई निकालेंगे। अब बोला हुआ था 45 - x, तो 45 - 36, तो एक बार y आ रहा है 9, फिर दूसरा y = 45 - 9 = 36, तो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो दोनों आंसर पॉसिबल भी हो सकते हैं, तो हमने दोनों लिख दिए। तो जॉन एंड जुवंती मार्बल्स इक्वल 36 and 9 और 9 and 36, तो 36 और 9 का पेयर है, या फिर 9 और 36 का, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अच्छा, ये मैंने गलती से माइनस का ध्यान नहीं दिया था, गलती हो गई थी, तो बाद में सही कर दी है, तो आप समझ जाना इसको अच्छे से, ठीक है। हर जगह माइनस लगा दिया हमने फिर 45 की जगह। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री फैक्ट्री एक टाइप से, और वो टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब जो बोला हुआ है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक खिलौने, मतलब जो खर्चा आ रहा है एक खिलौने को बनाने का, वो आ रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, और टोटल खर्चा आता है 750 का। टोटल जो एक्सपेंस आता है वो एक खिलौने का बता रखा था, 55 - x, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, और टोटल खर्चा 750 है। हमें नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं, जो निकाले उसको x ले लो। लेट नंबर ऑफ टॉयज बी x, नंबर ऑफ टॉयज x हो गए। अब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हमें साफ साफ बता रखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज x, और टोटल कॉस्ट बता रखी है, टोटल कॉस्ट हमें बता रखी है 750, 750 रुपये, ये भी हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं। अब इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखो, चलो मान लो एक फैक्ट्री है, वो एक दिन में 10 खिलौने बनाती है, और एक खिलौने बनाने में 20 रुपये लगते हैं, तो टोटल खर्चा कितना जाएगा, 10 खिलौने और एक खिलौने का 20 रुपये खर्चा, इंटू करके 200 रुपये, टोटल खर्चा 200 रुपये आएगा। तो ये लॉजिक लगाएंगे। क्या फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल टोटल कॉस्ट। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। नंबर ऑफ टॉयज x आ गए, मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स और कॉस्ट 750, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 55x माइनस का x² को 750, दोनों को उधर ले जाओ तो इक्वल x² प्लस का आ जाएगा माइनस से, फिर 55 इधर प्लस का, इधर माइनस का आ जाएगा, और 750 इधर प्लस का ही है। तो मेन इक्वेशन आ गई x² माइनस 55x प्लस 750 = 0। इक्वेशन आ गई हमारे। अब इसको फैक्टर्स करते हैं। 750 2 से करा, पहले 5 से कर दो, 5 से ईजी रहेगा। 150, फिर 5 से करा 30, फिर 5 से करा 6, फिर 2 से करा 3, फिर 3 से करा 1। फैक्टर्स करने में ये पहले 5 से कर देंगे तो ईजी रहेगा।
तो पेयर आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ये पेयर आ गया हमारे। अब हम देखें अगर पेयर बनाते हैं, पहले 2 3 का बना लेते हैं। 5 5 25, 5 2 10, 10 3 30। अब 30 इंटू 25 तो 750 होता ही है, और 30 प्लस 25 55 मैच हो रहा है, तो हो गया अपना ये। तो इसको सीधा कर देंगे हम 25 प्लस 30 एक्स प्लस 750 इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा अपना ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस प्लस माइनस 30x प्लस 750 इक्वल 0। अब कॉमन लेना है, दोनों में कुछ कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा, x माइनस 25 बचा। अब इन दोनों में देखो 30 का चेक करना है, 0 तो इसमें आ रहा है, और 7 प्लस 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो मतलब 30 के टेबल में आ रहा है ये, तो सीधे 30 बाहर कॉमन आ जाएगा, बाहर माइनस। ठीक है, अब 30 बाहर कॉमन ले लीजिए। देखो ये इसके फैक्टर्स, 30 हमने बाहर कॉमन ले लिया इसके, तो 25 बचेगा, बाकी ट्रिक 25 ही बचना है। तो 30x में 30 बार x बचा बाहर, माइनस प्लस माइनस 25। क्या ट्रिक लगाई, देखो ये इसके फैक्टर है 750 के ही, 30 और 25 में दोनों आ रहे हैं। 30 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये गया तो बचा 25 लिख दिया, उससे मैच हो रहा है, मतलब बिल्कुल सही करा है। तुम्हारे आगे x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 25 और दूसरे में 30, और दोनों वैल्यूज सही है, दोनों हमारे दोनों आंसर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो 2 वैल्यूज आ गई, तो अपना नंबर ऑफ टॉयज आ गए। नंबर ऑफ टॉयज इक्वल 25, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हो जाएगा 55 माइनस 25। 55 माइनस एक्स है, यहाँ लिया था 55 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 30, या फिर x ले लो 30, तो नंबर ऑफ टॉयज आ जाएंगे 55 माइनस 30 25। दोनों आंसर चल जाएंगे हमारे, ये भी और ये भी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है 2 नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182। तो लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। सम बोला हुआ है इनका 27 आ गया, और प्रोडक्ट बोला हुआ है 182, प्रोडक्ट 182 मल्टीप्लाई 182। y के लिए निकाल दो यहाँ से, y इक्वल 27 माइनस एक्स, पुट कर दो, x ब्रैकेट 27 माइनस एक्स इक्वल 182, ब्रैकेट ओपन करिए तो 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल 182, दोनों को उधर फेंक दो, इधर बचा 0, 182 27 माइनस का आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा। अब इस इक्वल हम दूसरी साइड लिख देते हैं। अच्छा, हम एक तरह से क्या करें, जैसे अब 2 प्लस 3 5 होता है, और ऐसे 5 इक्वल 2 प्लस 3, चाहे ऐसे लिखो बात एक ही है, तो हमने भी ये सेम लॉजिक लगाया, चाहे ऐसे लिखो बात एक ही है, साइन चेंज मत करो। अब फैक्टर्स 182 के, 182 से गया 91, 91 7 से गया 13, फिर 13 1, तो फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 7 से 14 और 13, 14 प्लस 13 27, आराम से आ गए फैक्टर्स भी। एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस का 182 इक्वल 0। कुछ कॉमन है तो x बाहर कॉमन हो जाएगा, तो बच्चा x माइनस 14, इन दोनों की बारी, बाहर माइनस है। देखो इसमें 13 आ रहा है, 182 के फैक्टर्स में 13 आ रहा है, तो बाहर 13 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 13 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, तो बच्चा x माइनस प्लस माइनस 13 बाहर, तो बचेगा 14, तो 14 लिख देंगे। तुम्हारी आ गए x माइनस 14 और x माइनस 13, तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x माइनस 14 इक्वल 0, तो x की 2 वैल्यू आ गई 14, वैसे दूसरी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू दूसरी आ गई 13। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो था अपना 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14, तो y की दूसरी वैल्यू 13। अगर x 14 तो y 13, और दूसरा अगर x 13 तो उसके अकॉर्डिंग 27 माइनस 13 y आ जाएगा 14, ये आ गया अपना। अब लिख दो बस वन नंबर इक्वल 14 और 13, और दूसरा लिख देंगे अदर नंबर इक्वल 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है फाइंड
टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव की। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? बाद वाला। जैसे अभी आप 10th में हो तो आपकी कॉन्जिक्यूटिव क्लास आ जाएगी 11th, उसके बाद 12th, तो एक तरह से +1 हो रहा है। ऐसे बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हम +1 कर देंगे। मतलब 2 नंबर की बात करिए तो लेट 1 नंबर बी x, तो देयरफॉर अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल x+1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव में एक नेक्स्ट वाला स्टेप होता है, +1 कर देते हैं। अब बोला हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर का सम, तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल है 365 के। अब बस पहले यहाँ लगा दो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो x² तो ऐसे रहेगा ये वाला, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला हम a² प्लस b² प्लस 2ab। अब x² प्लस x² 2x² आ जाएगा, ये प्लस का 2x लिख दो, 1 ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 इंटू एक्स, 2x आ गया, 1 तो मल्टीप्लाई में गायब, और 365 उधर माइनस में लियो इक्वल 0। तो मेरी इक्वेशन आ गई 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। अब इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए, कि सॉल्व करने में इजी रहता है। तो ये आगे x² प्लस x माइनस 182, हमारी इक्वेशन आ गई। 2 से करा x², 2 से करा डिवाइड x बचा, इसको 2 से डिवाइड किया 182 आ गया, इक्वेशन छोटी हो गई। अब देखो 182 हम पीछे भी आया था, तो 182 के फैक्टर्स सेम हो जाएंगे, 2, 7, 13, 2 7 14 और 13। अब 14 प्लस 13 होता है 27, पर यहाँ तो x मतलब 1 चाहिए हमें, तो 14 माइनस 3 कर दो, 1 आ जाएगा। तो x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल 0। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस का 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। इन दोनों में कुछ कॉमन, तो x बाहर, तो बचा x प्लस 14। ऐसे इन दोनों में देखो 13 14 फैक्टर आया था, 13 हम गायब कॉमन ले लेंगे बाई चांस, दोनों में 13, तो 14 बचेगा इधर। तो 13 बाहर, कौन बाहर? माइनस रहेगा अपना, ये 13 बाहर, तो x बचा, ये माइनस माइनस प्लस 14 अंदर बचेगा। ये मैथ करके तो बिल्कुल सही है, तुम्हारे आ गया x प्लस 14 और x माइनस 13, एक प्लस 14 वाला पेयर बन गया, और बचे हुए x माइनस 13 का पेयर बन गया इक्वल 0। फिर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक माइनस 14 और एक प्लस 13। माइनस 14 हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? हमें साफ साफ बोला हुआ है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव इसलिए हम रिजेक्ट कर देंगे। तुम्हारा नंबर आ गया 13, तो लिख देंगे देयरफॉर नंबर इक्वल 13 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल 13 प्लस 1 14। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बना देते हैं पहले। एक ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें बोला हुआ है एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस, मतलब बेस से 7 कम है। ओके, और हाइपोटेन्यूज 13, हाइपोटेन्यूज 13 बता ही दिया। बेस को हम एक्स लेते हैं पहले, तो लेट द बेस बी x मीटर। एल्टीट्यूड बोला हुआ है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब ये हमने x ले लिया, तो ये बोला हुआ है बेस से 7 कम है ये। तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा हमारा? x माइनस 7, तो हमारे ये आ गया x माइनस 7। अब इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्यों हाइपोटेन्यूज तो 13 है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर बेस सब आ गए, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो p² प्लस b² इक्वल h²। तो ये परपेंडिकुलर हाइट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस x है स्क्वायर इक्वल 13 स्क्वायर। ये आ गई मेरी इक्वेशन, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। इक्वेशन को पहले मैं पीछे लिख देता हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस x² इक्वल 13 स्क्वायर। अब पहले तो लगेगा फॉर्मूला कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² प्लस 7² माइनस 2ab, ये x² ऐसे ही रहेगा, और 13 का स्क्वायर 169, x² प्लस x² 2x² आ जाएगा,
2 7 से 14, तो ये बन जाएगा 14x माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस 49 और 169 इधर प्लस के इधर माइनस में फेंक दो 1 माइनस 169 इक्वल 0। तो इक्वेशन आ गई हमारी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल 0। मेरी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब 60 के फैक्टर्स कर दो 2 30 3 10 2 5 5 1, तो फैक्टर्स आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब हम बनाना है पेयर। पेयर बनाना शुरू करते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 अपना हो जाएगा 6 और 2 5 10, 10 प्लस 6 16, 10 में 6 4 नहीं चल पाएगा। और कुछ बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 और ये 5, 12 माइनस 5 ये बन जाएगा। तो इसको हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 होता है। ब्रैकेट खोल दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। दोनों में कुछ कॉमन, तो x बाहर कॉमन, तो x माइनस 12 आ गया। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 बाहर, तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो 12 बचेगा, तो माइनस का 12, तो ये आ गया x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल 0। अब x माइनस 12 इक्वल 0, तो x तो एक तो 12 आ गया, दूसरा x प्लस 5 इक्वल 0, तो एक x आ गया माइनस 5। माइनस वाला हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? x था अपना बेस थी, मतलब मेजरमेंट, ये लेंथ थी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा x आ गया 12, मतलब बेस आ गया 12 मीटर। एल्टीट्यूड बोला हुआ है x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 5 मीटर, तो ये एल्टीट्यूड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ये भी खत्म करते हैं ताकि फिर एक्सरसाइज ही खत्म हो जाए। और क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है कॉटेज, देखो फिर से सेम क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 2 में हमने जो करा था ये था इंडस्ट्री वाला, ये वाला सेम यही क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल सेम। तो इसमें बोला हुआ है एक फैक्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल बनाती है, ओके, आर्टिकल में समझ लो टॉयज बनाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोली हुई है ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles each day हो, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम ले लेंगे x, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। अब बोला हुआ है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो खर्चा आ रहा है एक आर्टिकल बनाने का, वो बोला हुआ है 3 more than twice number of articles। 3 more than मतलब प्लस 3, 3 ज़्यादा मतलब प्लस 3, तो इसमें प्लस 3 करना है। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब 2x, और टोटल कॉस्ट हमें बता रखे हैं 90 रुपीज़। अब बस इक्वेशन बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि एक खिलौने का खर्चा निकालो और जितने खिलौने बना रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उससे आपका टोटल खर्चा निकल जाएगा, इक्वल टोटल कॉस्ट। वैल्यू पुट करता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 13, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इक्वल 90। ब्रैकेट ओपन करते हैं, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x और 90 से माइनस में फेंक दो इक्वल 0। तो अपनी इक्वेशन आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0, ये अपनी इक्वेशन आ गई है। अब बस हमें रिटर्न स्प्लिट कर देना है। 90 के फैक्टर्स कर देते हैं, सॉरी फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर 2 और 90 दो के मल्टीप्लाई करें, इनके फैक्टर्स कर देंगे 180 के। 2 से हुआ 90, फिर 2 से 45 मतलब 5 से कर दो 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो आगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब पेयर बनाना शुरू करते हैं। 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, 20 और 9, 20 प्लस 9 अपना होता है 20 प्लस 9 29 और 20 माइनस 9 11, नहीं चल पाएगा। हमने पेयर लिया 20 और 9, नहीं चल पाया। दूसरा पेयर बनाते हैं
3 और 5 का पेयर बना लो एक, तो 3 5 से 15 और 2 × 2 4, 4 3 12 और बाकी बचे हुए नंबर का बना लो। 5 से 15 और 2 4 4 12, 15 माइनस 12 13, ओ सही 15 माइनस 12 3, ये चल जाएगा। तो इसको हम कर देंगे 2x² प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल 0। ब्रैकेट खोल दो तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब हमें लेना कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा 2 का 2 और x² का एक x बार एक अंदर प्लस 15x का x बार, तो 15 बचा। अब दूसरा 12 और 90, ये 12 के टेबल में तो 90 नहीं आता क्योंकि 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 96, लेकिन ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 बाहर कॉमन ले लेंगे हम, और बाहर माइनस तो माइनस लगा दिया। अब 6 हो जाए 12, तो 2x माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल 0। 15 इसी तरह से सीधा देख लिया हमने, तो अपना ये आ गया 2x प्लस 15 और दूसरा x माइनस 6, तो 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो x आ गया अपना माइनस 15 और दूसरा माइनस 15 अपॉन 2। दूसरा x माइनस 6 इक्वल 0, तो दूसरा x अपना आ गया 6। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 6 और माइनस 15 अपॉन 2। माइनस 15 अपॉन 2 हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? x था हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब हम कितना टॉयस बना रहे हैं। नेगेटिव में कोई बनाएंगे टॉयस, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। हमारा x आ गया 6, तो हम लिख देंगे आंसर। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे 6 आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गए। एक चीज़ और मांगी है हमसे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा 2x प्लस 3। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो बोला 2x प्लस 3, तो 2x की जगह 6 आ जाएगा प्लस 3, तो 12 प्लस 3 15। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे अपना कंप्लीट, और पूरे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोशिश तो करें कि एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।